इरिट्रिया अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मारा के समान है। 1993 में इरिट्रिया को इथियोपिया से आजादी मिली। आधिकारिक भाषाएं या ग्रेनिया अरबी और अंग्रेजी। इरिट्रिया में विविधतापूर्ण जातीय संरचना है जो अधिक गंभीर है और यहाँ के कुछ प्रमुख जातीय समूह हैं। देश की जनसंख्या लगभग 3.50 लाख है। इरिट्रिया लाल सागर तट सहित अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। देश में एक चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी जलवायु है और कई क्षेत्रों में गर्म और शुष्क स्थितियां मौजूद है। इरिट्रिया के पास एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है जिसमें हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण हैं। ऐसे क्षेत्र में स्थित राज्य और राज्य जो अब इरिट्रिया है, प्राचीन काल में एक शक्तिशाली सभ्यता थी। इरिट्रिया 19वीं सदी के अंत से लेकर 1941 तक एक इतालवी उपनिवेश था, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पर ब्रिटिश सेना का कब्जा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इरिट्रिया 1952 तक ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहा, जब इसे इथियोपिया के साथ जोड़ दिया गया। इरिट्रिया का स्वतंत्रता संग्राम जो 1961 से 99 तक चला, जिसके परिणामस्वरूप इरिट्रिया को इथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इरिट्रिया के पास एक अद्वितीय वास्तुशिल्प विरासत है और वह अपनी अच्छी तरह से संरक्षित आर्ट डेको और आधुनिकतावादी इमारतों के लिए जाना जाता है। इरिट्रिया के तट पर स्थित डेलेक द्वीप समूह अपने साफ पानी और मूंगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे गोताखोरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। इरिट्रिया एक बहुधार्मिक देश है, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईसाई धर्म को सुनने के बाद इस्लाम को मानता है। देश में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र और न्याय के लिए जनता का मोर्चा सत्तारूढ़ दल है। इरिट्रिया में एक राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम है जिसके लिए नागरिकों को सैन्य या अन्य सरकारी भूमिकाओं में सेवा करने की आवश्यकता होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि, खनन और मछली पकड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद आ रहा है कि हमारा एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओटोमन युग की वास्तुकला और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। इरिट्रिया में इतालवी, इथियोपियाई और मध्य पूर्व और स्वादों से प्रभावित विविध व्यंजन हैं। इरिट्रिया संस्कृति में कॉफी सामाजिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पारंपरिक कॉफी समारोह आम है। इरिट्रिया में संगीत और नृत्य की एक गौरवशाली परंपरा है और विभिन्न जातीय समूह इसके जीवंत संगीत परिदृश्य में योगदान दे रहे हैं। देश इथियोपियाई कदम से अपनी मुक्ति की याद में 24 मई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इरिट्रिया कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जैसे सेमी और आरवी बारी राष्ट्रीय उद्यान। इरिट्रिया में डेनी किल डिप्रेशन पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे निचले स्थानों में से एक है, जो अपने अलौकिक परिदृश्य और भूतापीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। इरिट्रिया को मानवाधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जा रही है। 1998 में भड़के इरिट्रिया इथियोपियाई सीमा संघर्ष के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हुए। इरिट्रिया की आत्मनिर्भरता की नीति है, जिसके कारण सीमित विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हुई है। देश में 2EZ नामक एक अनोखी लिपि है जिसका उपयोग ग्रेनियर और अन्य भाषाओं के लिए किया जाता है। इरिट्रिया अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें बुने हुए टोकरियां, वस्त्र और आभूषण शामिल हैं। देश में पारंपरिक परिधानों की एक विविध और रंगीन श्रृंखला है जो अक्सर कहाँ के जातीय समूह को दर्शाती है। इरिट्रिया में राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष से बनी पहचान की प्रबल भावना है। इरिट्रिया में एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग है और पर्यटक इसके ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होते हैं। ये देश अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्षेत्रीय संघर्षों के बारे में चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित हुई है। ये देश अपने नमक के मैदानों के लिए जाना जाता है, जहां सदियों से पारंपरिक नमक खनन का अभ्यास किया जाता रहा है। इरिट्रिया की लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की एक राष्ट्रीय नीति है, जिसमें महिलाएं समाज के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मिसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इरिट्रिया के यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। विविध वन्य जीवन के रूप में इरिट्रिया में लालची सीब्रा, अफ्रीकी जंगली गधे और विभिन्न पक्षी प्रजातियों जैसी प्रजातियां शामिल हैं। देश में एक सीमित रेलवे नेटवर्क है, जिसमें ऐतिहासिक इरिट्रिया रेलवे भी शामिल है, जो नोरा और मसल के बीच चलती है। इरिट्रिया में हर्बल उपचार सहित आधुनिक और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं का एक अनूठा मिश्रण है।
दुनिया भर के विभिन्न देशों में रिचमंड के रहने के कारण इरिट्रिया प्रवासी महत्वपूर्ण है। इरिट्रिया समुदाय और सांप्रदायिक मूल्यों की अपनी मजबूत भावना के लिए जाना जाता है। देश पूरे वर्ष विभिन्न पारंपरिक त्योहार और छुट्टियां मनाता है। शिक्षा प्रणाली के रूप में इरिट्रिया ने साक्षरता दर और शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में प्रगति की है। इरिट्रिया का स्वतंत्रता संग्राम देश के इतिहास और पहचान में एक केंद्रीय विषय है। इरिट्रिया का आत्मनिर्भरता और कृषि पर जोर है, जिसका लक्ष्य खाद्य आयात पर निर्भरता कम करना है। देश में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की राष्ट्रीय नीति है। इरिट्रिया में एक समृद्ध मौखिक परंपरा है, जिसमें कहानी सुनाना इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इरिट्रिया के जातीय समूहों में से एक बिलान लोगों की अपनी अनूठी भाषा और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। इरिट्रिया ने अपने प्राचीन चट्टानी विशाल चर्चों को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। देश का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इंजरी हैगर या ट्रैक यूनिटी वॉक प्रोग्रेस। इरिट्रिया का लाल सागर के किनारे एक रणनीतिक स्थान है, जो इसे क्षेत्रीय व्यापार और भू राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। देश ने सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किया है। इरिट्रिया में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की प्रबल भावना है, जो अक्सर इसके सार्वजनिक समारोहों और कार्यक्रमों में दिखाई देती है। देश का लाल सागर तट स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसे जल क्रीड़ाओं के अवसर प्रदान करता है। इरिट्रिया में सुदूरवर्ती जैसे कुछ जातीय समूहों के बीच खानाबदोश देहाती परंपरा है। इरिट्रिया की मुद्रा मूत्र बनाने के लिए है। इरिट्रिया अपने कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है और पारंपरिक कॉफी समारोह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभ्यास है। इरिट्रिया में भूमि स्वामित्व की एक अनूठी प्रणाली है, जहां सभी भूमि राज्य के स्वामित्व में है, लेकिन व्यक्ति और समुदाय इसका उपयोग कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। देश में एक उभरता हुआ फिल्म उद्योग है, जिसमें इरिट्रिया के फिल्म निर्माता मान्यता प्राप्त कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मना रहे हैं। इरिट्रिया में पीढ़ियों से चली आ रही महाकाव्य कहानियों के साथ तेल कविता और कहानी कहने की एक समृद्ध परंपरा है। अपने प्राचीन समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी के साथ डेलेक द्वीप समूह पानी के उत्साह के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। इरिट्रिया अपने आतिथ्य और स्वागत संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां मेहमानों का अक्सर गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। देश में विशेषकर दूर दराज के खानाबदोश लोगों के बीच ऊंट को चोट पहुंचाने की एक मजबूत परंपरा है। इरिट्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय है, जो अमीर है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे देशों में रहते हैं। इरिट्रिया का स्वतंत्रता संग्राम प्रतिवर्ष 24 मई को परेड, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक इरिट्रिया संगीत वाद्य यंत्र, जिसे क्राइम कहा जाता है, झूठा के समान है और इसका उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों में किया जाता है। इरिट्रिया फजी में इंदिरा ए सोडो फ्लैटब्रेड, सेबी स्ट्यूज और शिरो ए स्पाइसी द पेस्ट जैसे व्यंजन शामिल हैं। देश में इको टूरिज्म में रुचि बढ़ रही है और पर्यटक इसके विविध परिदृश्यों और वन्य जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। इरिट्रिया में हर्बल उपचार और समग्र प्रथाओं के साथ पारंपरिक चिकित्सा की एक मजबूत प्रणाली है। इरिट्रिया के हाईलैंड्स आसपास के ग्रामीण इलाकों के लुभावने दृश्यों के साथ लंबी पैदल यात्रा ट्रैकिंग के अवसर प्रदान करते हैं। इरिट्रिया में मछ हमले की एक अनूठी परंपरा है, जहां समुदाय सहयोग की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिक परियोजना पर काम करने के लिए एक साथ आते हैं। देश में साहित्यिक दृष्टिकोण बढ़ रहा है और इरिट्रिया के लेखक अपने कार्यों के लिए पहचान हासिल कर रहे हैं। इरिट्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार के प्रयासों के साथ शिक्षा पर जोर दिया गया है। मिसावा बंदरगाह इरिट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाले क्षेत्र में व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इरिट्रिया की राष्ट्रीय सेवा बहस का विषय रही है। कुछ लोग इसे देश की रक्षा और विकास में योगदान देने के तरीके के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य ने इसकी अवधि और स्थिति के बारे में चिंता जताई है। इरिट्रिया विविध जलवायु क्षेत्रों के रूप में शुष्क रेगिस्तान से लेकर ठंडे उच्चभूमि तक विविध कृषि उत्पादन की अनुमति देता है। देश में एक जीवंत समकालीन कला परिदृश्य है, जिसमें इरिट्रिया के कलाकार आधुनिक विषयों और तकनीकों की खोज करते हैं। इरिट्रिया ने राजनीति, शिक्षा और कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाओं के साथ लैंगिक समानता और प्रगति की है। इरिट्रिया पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट व इरिट्रिया के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख खिलाड़ी थे। उन्होंने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है और इसकी अद्वितीय जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इरिट्रिया में एक बढ़ता हुआ फिल्म उद्योग है,
इरिट्रिया के फिल्म निर्माता ऐसी फिल्में बनाते हैं जो देश की संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और प्रतिबंधों से अलग होने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इरिट्रिया में सांस्कृतिक त्योहार मनाने की एक मजबूत परंपरा है, जिसमें अक्सर पारंपरिक संगीत, नृत्य और भोजन शामिल होते हैं। ट्रेल में देश भर में फैले प्राचीन खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों के साथ एक अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक विरासत है। इतालवी औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित इरिट्रिया रेलवे प्रणाली देश के ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है। इरिट्रिया का लाल सागर के किनारे एक रणनीतिक स्थान है जो इसे क्षेत्रीय व्यापार और भू राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।